नमस्ते दोस्तों और फैशन फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है, यहाँ की हवाओं में एक अलग ही संगीत है। हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, एक नई कहानी लेकर आता है और जब घूमने फिरने का मौसम हो तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। एक पुकार सुनाई देती है उन वादियों से, उन पहाड़ों से, उन समंदर के किनारों से जिन्हें हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। आज के इस खास एपिसोड में मैं, आपका दोस्त, आपको भारत के एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूं जहां हम खोजेंगे 8 ऐसी अद्भुत जगहें जो इस सीजन में घूमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये वो जगहें हैं जहां प्रकृति अपनी पूरी खूबसूरती बिखेर रही है, जहां एडवेंचर और सुकून का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये सिर्फ जगहों की लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये उन अनुभवों की एक झलक है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपको खुद से मिला सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग वाइब है और क्या पता आपकी अगली ट्रैवल डेस्टिनेशन इसी लिस्ट में छुपी हो। इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक सवाल भी है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं भारत की इस खूबसूरत यात्रा को। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है पहाड़ों की रानी मनाली का। दोस्तों, जब इस मौसम में बर्फ की सफेद चादर पहाड़ों को ढक लेती है तो मनाली किसी जन्नत से कम नहीं लगता। सोचिए, आप एक आरामदायक होमस्टे में बैठे हैं, हाथ में गर्म कॉफी का कप है और खिड़की से बाहर रुई जैसे गिरते बर्फ के फाहे देख रहे हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं, मनाली की हकीकत है। यहाँ की हवा में एक ताजगी है, एक नशा है जो आपको शहरी भागदौड़ से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सोलंग वैली में स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग का रोमांच हो या फिर ओल्ड मनाली की कैफे कल्चर में खो जाना, मनाली हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आता है। यहाँ आकर आपको सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं मिलते बल्कि खुद के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलता है। सुबह की पहली किरण जब बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो वो सुनहरा मंजर आपकी आत्मा को छू जाता है। आप हिडिंबा देवी मंदिर की प्राचीन वास्तुकला को देख सकते हैं, वशिष्ठ के गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाकर अपनी सारी थकान मिटा सकते हैं। मनाली सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक वाइब है जो आपको बार बार अपनी ओर खींचती है। अगर आप इस मौसम में प्रकृति के सबसे खूबसूरत रूप को देखना चाहते हैं तो अपना बैग पैक कीजिए और मनाली की ओर निकल पड़िए। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर जिसे लैंड ऑफ हाई पासेज कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लेह लद्दाख की। लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एडवेंचर है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ के विशाल बंजर पहाड़ आपको एहसास दिलाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। यहाँ की शांति में एक अजीब सी शक्ति है। जब आप पेंगोंग त्सो झील के किनारे खड़े होकर उसके बदलते रंगों को देखते हैं तो वक्त जैसे थम सा जाता है। वो नीला पानी, वो भूरे पहाड़ और वो साफ नीला आसमान, ये एक ऐसा फ्रेम है जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। लद्दाख हिम्मत और जज्बे की कहानी कहता है। खारदुंग ला पास, जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक है, उस पर बाइक चलाना हर बाइकर का सपना होता है। नुब्रा वैली के सफेद रेत के टीलों पर 2 कुबड़ वाले ऊंट की सवारी करना एक अनोखा अनुभव है। यहाँ के मठों में गूंजती प्रार्थनाएं और बौद्ध भिक्षुओं की सादगी आपके मन को एक गहरी शांति प्रदान करती है। लद्दाख आपको चैलेंज करता है, आपको थकाता है, लेकिन बदले में जो अनुभव देता है वो अनमोल है। अगर आपके अंदर एक एडवेंचरर छुपा है तो लद्दाख आपको बुला रहा है। चलिए अब पूर्व की ओर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां हवा में चाय की महक घुली होती है। मैं बात कर रहा हूं क्वीन ऑफ द हिल्स, दार्जिलिंग की। दोस्तों, दार्जिलिंग की सुबह दुनिया की सबसे खूबसूरत सुबहों में से एक होती है। जब आप टाइगर हिल से
कंचनजंगा की चोटियों पर सूरज की पहली किरण को पड़ते देखते हैं तो वो नारंगी रंग का नजारा आपके दिलो दिमाग पर छा जाता है। यहाँ के हरे भरे चाय के बागान ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने पहाड़ों पर हरी चादर बिछा दी हो। इन बागानों में घूमना, पत्तियों को तोड़ने वाली महिलाओं को देखना और ताजी बनी दार्जिलिंग चाय की चुस्की लेना, ये अनुभव अपने आप में एक मेडिटेशन है। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको एक अलग ही जमाने में ले जाती है। धीमी गति से पहाड़ों और घाटियों के बीच से गुजरती ये ट्रेन आपको उन नजारों को देखने का मौका देती है जो शायद आप गाड़ी से मिस कर जाएं। बतासिया लूप से ट्रेन का घूमना और बैकग्राउंड में कंचनजंगा का दिखना एक परफेक्ट पोस्टकार्ड मोमेंट होता है। दार्जिलिंग का मॉल रोड शाम को टहलने के लिए, लोकल खाने का स्वाद चखने के लिए और तिब्बती हस्तशिल्प की खरीदारी के लिए एक बेहतरीन जगह है। अगर आप सुकून और रोमांस का एक अनोखा मेल ढूंढ रहे हैं तो दार्जिलिंग आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अब हम दक्षिण भारत का रुख करते हैं और पहुंचते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में बसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी। ऊटी का असली नाम उद्गमंडलम है और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। जैसे ही आप ऊटी की ओर बढ़ते हैं, हवा ठंडी होने लगती है और यूकेलिप्टस के पेड़ों की भीनी भीनी खुशबू आपका स्वागत करती है। ऊटी की खूबसूरती उसकी सादगी में है। यहाँ के विशाल बॉटनिकल गार्डन में हजारों तरह के पेड़ पौधे और फूल हैं जो आंखों को एक अलग ही सुकून देते हैं। ऊटी लेक में बोटिंग करना, खासकर शाम के वक्त, एक बहुत ही रोमांटिक अनुभव है। ऊटी की एक और खास बात है यहाँ की नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसकी यात्रा आपको घने जंगलों, सुरंगों और खूबसूरत पुलों से होकर ले जाती है। डोडाबेट्टा पीक, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, वहां से आपको पूरे इलाके का एक ब्रेथ टेकिंग 360 डिग्री व्यू मिलता है। ऊटी अपने होममेड चॉकलेट्स के लिए भी बहुत फेमस है, तो यहाँ आकर चॉकलेट्स खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप शहर की भीड़-भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ शांत और आरामदायक पल बिताना चाहते हैं तो ऊटी आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, हमारी यात्रा अब पहुंच चुकी है भारत के उत्तर पूर्व में मेघालय की राजधानी शिलांग, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। शिलांग का नाम सुनते ही मन में बादलों, झरनों और खूबसूरत झीलों की तस्वीर बन जाती है। यहाँ की हवा में एक नमी है, एक ताजगी है। वॉर्ड्स लेक के किनारे टहलना या उमियम लेक के विशाल विस्तार को देखना आपको एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। शिलांग की असली खूबसूरती उसके आसपास की जगहों में छुपी है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर चेरापूंजी और मौसिनराम है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से है। शिलांग का कल्चर बहुत ही वाइब्रेंट है। यहाँ के लोग संगीत के बहुत शौकीन हैं, इसलिए इसे रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ के कैफे में आपको लाइव म्यूजिक और बेहतरीन खाना मिलेगा। एलिफेंट फॉल्स की खूबसूरती या फिर शिलांग पीक से शहर का नजारा, हर चीज आपको हैरान कर देगी। और हाँ, एशिया के सबसे साफ सुथरे गांव मावलिनोंग की यात्रा करना न भूले, जहां आप लिविंग रूट ब्रिज की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना देख सकते हैं। अगर आप बादलों के साथ खेलना चाहते हैं और प्रकृति के अनछुए पहलुओं को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो शिलांग आपके लिए एक परफेक्ट गेटवे है। अब हम पहाड़ों से उतरकर गंगा के किनारे बसे एक ऐसे शहर में चलते हैं जहां एडवेंचर और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आशिकेश की। आशिकेश की सुबह गंगा आरती की घंटियों और मंत्रोच्चार से होती है। त्रिवेणी घाट पर हजारों दियों को गंगा में प्रवाहित होते देखना एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह को छू जाता है। यहाँ की हवा में एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल वाइब है जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचती है। आप यहाँ योग और मेडिटेशन सीखकर खुद को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। लेकिन आशिकेश सिर्फ आध्यात्म के बारे में नहीं है, यहाँ एडवेंचर का भी भरपूर तड़का है। गंगा की तेज लहरों में रिवर राफ्टिंग का रोमांच आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। लक्ष्मण झूला और राम झूला पर चलते हुए नीचे बहती गंगा को देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है।
आप यहाँ बंगी जंपिंग और फ्लाइंग फॉक्स जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। शाम को किसी कैफे में बैठकर गंगा को देखते हुए जिंदगी के बारे में सोचना, ये पल आपको ऋषिकेश में ही मिल सकते हैं। अगर आप एक ऐसी यात्रा चाहते हैं जो आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को तरोताजा कर दे, तो ऋषिकेश से बेहतर कोई जगह नहीं। हमारी अगली डेस्टिनेशन है कर्नाटक का एक छिपा हुआ खजाना, कूर्ग, जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। जैसे ही आप कूर्ग की घुमावदार सड़कों पर आगे बढ़ते हैं, आपको कॉफी और मसालों की महक अपनी ओर खींचने लगती है। कूर्ग दूर दूर तक फैले कॉफी के बागानों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और खूबसूरत झरनों की भूमि है। यहाँ की हरियाली आपकी आंखों को सुकून देती है और यहाँ की शांति आपके मन को। आप किसी कॉफी एस्टेट में रुककर कॉफी बनाने की पूरी प्रक्रिया को देख और समझ सकते हैं और ताजी पिसी हुई कॉफी का स्वाद ले सकते हैं। कूर्ग में देखने के लिए बहुत कुछ है। अब्बे फॉल्स का शोर और उसकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। राजा की सीट से सूर्यास्त का नजारा देखना एक यादगार अनुभव है। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं, तो नागरहोल नेशनल पार्क की सफारी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आप हाथियों के झुंड, हिरण और कई तरह के पक्षियों को देख सकते हैं। दोबारे एलिफेंट कैंप में आप हाथियों को नहला सकते हैं और उनके साथ समय बिता सकते हैं। कूर्ग की संस्कृति, यहाँ का खाना और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी सब कुछ बहुत खास है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और एक शांत छुट्टी बिताना चाहते हैं, तो कूर्ग आपको निराश नहीं करेगा। और आखिर में हमारी लिस्ट में है वो जगह जिसका नाम सुनते ही दिल में मस्ती और आजादी की लहर दौड़ जाती है, गोवा। दोस्तों, गोवा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। यहाँ के खूबसूरत बीच, चाहे वो नॉर्थ गोवा के अंजुना और बागा के हलचल भरे किनारे हों या साउथ गोवा के पालोलेम और मजोर्डा के शांत तट, हर किसी के लिए यहाँ कुछ न कुछ है। सुबह समंदर की लहरों के साथ जागना, दिन में वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना और शाम को किसी बीच शैक में बैठकर डूबते सूरज को देखना, यही तो गोवा की लाइफ है। लेकिन गोवा सिर्फ बीच और पार्टीज के बारे में नहीं है। यहाँ का इतिहास और कल्चर भी बहुत रिच है। ओल्ड गोवा के प्राचीन चर्च, जो पुर्तगाली वास्तुकला के शानदार नमूने हैं, आपको एक अलग ही दौर में ले जाते हैं। यहाँ के स्पाइस प्लांटेशंस में घूमना और लोकल गोवन खाने का स्वाद चखना भी एक अनोखा अनुभव है। आप स्कूटर किराए पर लेकर गोवा की छोटी छोटी गलियों और गांवों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां आपको असली गोवा की झलक मिलेगी। गोवा हर उम्र के लोगों के लिए, हर तरह के बजट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये वो जगह है जहां आप अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की 8 अद्भुत जगहें जहां आप इस मौसम में एक यादगार छुट्टी बिता सकते हैं। मनाली की बर्फीली वादियों से लेकर गोवा के रेतीले किनारों तक, लद्दाख के एडवेंचर से लेकर ऋषिकेश के आध्यात्म तक, हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग आत्मा है। भारत सच में अतुल्य है और इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं हैं, ये आपको कुछ सिखाती हैं, आपको बदलती है और आपको जिंदगी भर की यादें देती हैं। उम्मीद है कि इस वर्चुअल सफर ने आपके अंदर के ट्रैवलर को जगा दिया होगा। अब आपके लिए वो सवाल जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, इन 8 जगहों में से ऐसी कौन सी जगह है जहां आप सबसे पहले जाना चाहेंगे? या अगर आप इनमें से किसी जगह पर जा चुके हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। आपकी कहानियां और अनुभव हमारे इस प्यारे से फैशन परिवार के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो घूमने का प्लान बना रहे हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही दिलचस्प और मोटिवेटिंग कंटेंट देखना चाहते हैं, तो फैशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वो जो घंटी वाला आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ।
तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। नमस्ते।